नमस्कार, जय श्रीनाथ जी। मैं आज तक लाइव पे आया हूं। मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से आज मेरे लाइव की एक नई इनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आपका अपना श्रवण विधानसभा फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, आपका अपना श्रवण। ये लाइव मैं विशेष रूप से करने जा रहा हूं। पिछले 30 साल एक जीवन जिया मैंने शिक्षा में। सुबह से लेकर रात तक मैंने बच्चों के लिए, संस्था के लिए मेरी जिंदगी दी है। मैं उन सारे मेरे अपनों से एक अपील करने जा रहा हूं कि 30 साल में सीएलसी ने जो बच्चों के लिए किया, उसकी एक गुरु दक्षिणा का टाइम है। मेरे अपने बच्चों से, अपने गार्जियन से सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सब जानते हैं, फतेहपुर शेखावाटी से भारतीय जनता पार्टी ने आपके अपने श्रवण को एक प्रत्याशी के रूप में मौका दिया है। ये सब आपके प्यार, आपकी दुआएं, नाजी गुरुदेव का आशीर्वाद है। 23 नवंबर को आप सब जानते, राजस्थान में विधानसभा की पोलिंग होनी है, वोटिंग होनी है। तो आप मेरे अपने जितने भी पढ़े हुए स्टूडेंट, जहां भी आपके रिलेटिव फतेहपुर रहते हैं, उन सबको अपील करें अपने श्रवण के लिए। आपके पास समय है, आप आएँ भी, दूर रहते हैं, समय नहीं है तो आप टेलीफोन से जरूर पधारें। मैं तो फिर भी अपील करना चाहूंगा, आज अपने सर के लिए, आज अपने श्रवण के लिए समय निकालना पड़े, छुट्टी लेनी पड़े, तो भी आप सर्व पधारे। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक शिक्षाविद को, एक सामान्य से अध्यापक के बेटे को, मेरे परिवार में इसके पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा नहीं है। मेरे दादाजी खेती एक इंसान थे, मेरे पिता एक सामान्य अध्यापक से रिटायर हुए और मैं पिछले 30 साल से इसी काम में लगा हुआ हूँ, शिक्षा में लगा हूँ। और मैं एक शिक्षाविद की तरह ही इस फील्ड में आया हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछले 1 साल से या पिछले एक कोरोना के दौरान नई शिक्षा नीति पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा नीति को लॉन्च किया है। तो मुझे लगा कि नई शिक्षा लॉन्च हो रही है तो क्यों ना हमने 30 साल जो इस फील्ड में काम किया है, हम भी उस यज्ञ में एक कुंड पे आहुति रूप बैठे। तो नई शिक्षा नीति में और बेटे उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षा नीति का फॉर्मेट दिया पूरे देश को, उस यज्ञ की आहुति कुंड पे बैठ के मैं भी मेरी आहुति देने के लिए इस फील्ड में आया हूं। हो सकता है आज तक मेरे जो लाइव थे वो एक एज ए टीचर थे, एक शिक्षक थे, एक संस्था के डायरेक्टर नाते थे। आज मेरा पहला लाइव है जो एक राजनीतिक पद ही कह सकता हूं, राजनीतिक एक जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूं। हो सकता है मेरे कुछ शब्द इसमें आगे पीछे हो जाएं, तो आप शब्द बने जाए, मेरे भाव पे जाएं। और ये मेरा आज का पहला लाइव जो है वो मेरे उन अपनों के नाम की, उनकी दुआओं के कारण, उस बैकबोन के कारण ही मुझे ये सौभाग्य दिया है। पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, मेरे जैसे सामान्य से व्यक्ति को लायक समझा कि हाँ, आपको भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की एक विधानसभा की टिकट देके आप वहां के प्रत्याशी हैं, आप वहां जाएं। और अब मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन सारे भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों को। मैं प्रणाम करूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह साहब को, जेपी नड्डा जी को, हमारे सीपी जोशी जी को, यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व वसुंधरा राजे जी को, राजेंद्र राठौर साहब को, हमारे सीकर जिला अध्यक्ष पवन मोदी जी को, हमारे सीकर एमपी स्वामी जी को, पर फतेहपुर मेरा झुंझुनू एमपी पार्लियामेंट में आता है, हमारे नरेंद्र जी को, जो भी स्कूल से जुड़े हुए शिक्षा से, उन सबको मेरा प्रणाम है कि आपने मुझे लायक समझा। और फतेहपुर की भाजपा के सभी पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष से शहर मंडल, ग्रामीण मंडल, मैं कहता हूं पन्ना प्रमुख तक, जिन लोगों ने, जैसे मैंने 30 साल मेरी जिंदगी के दे के सीएलसी को सींचा और समाज में जो मैं कुछ कर पाया वो आज मेरे कहने से नहीं, जो भी समाज को पता है, ऐसे बहुत से लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है। और मैं फतेहपुर इस पार्टी के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि 1993 में हमारे मामाश्री बनवारी जी भिंडा यहां से विजयी रहे थे। 93 के बाद फतेहपुर में कमल नहीं खिला, 30 साल हो गए, 30 साल से वहां कमल नहीं खिल रहा है, कमल पे निशान पे वहां जीत नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरी मेरा पुरजोर करके पूरी टीम के पीछे चल के, टीम के साथ भी नहीं चलना चाहूंगा मैं तो, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा नया हूं। बहुत स्पष्ट राजनीति में जो फतेहपुर भाजपा के पदाधिकारी हैं, एक कार्यकर्ता है, ढाणी से, गांव से, कस्बे से, उन सब के पीछे चलते हुए वो आप आगे चलें और बिल्कुल हम कमल खिलाएं, एक सपना है। और शायद यही सोच के पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और मैं नाथ जी और मेरे गुरुदेव पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस जिम्मेदारी में मुझे हर तरह से मजबूत रखेंगे। और 3 दिसंबर रिजल्ट आ रहा है, 3 दिसंबर की शाम हम फतेहपुर विधानसभा में कमल खिला के और एक कहते ना कि पुष्प अर्पित एक
हमारी गिफ्ट हम पार्टी को देंगे, उस भारतीय जनता पार्टी को जिसने उस यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को, जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत का मान विश्व में बढ़ाया है। और कहते फक्र होता है कि मेरे बहुत से बच्चे विदेशों में हैं, वो कहते हैं सर पिछले 10 साल में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने 8 साल में बच्चे यूएस से, ऐसा देश का विश्व का शहर नहीं, बड़ा देश नहीं होगा जहां हमारे पढ़े हुए बच्चे नहीं है। अब वास्तव में फील होता है हमें कि हाँ हम भारत के हैं। जैसे यूक्रेन युद्ध के अंदर आप सब जानते हैं कि मेरे बहुत से बच्चे यूक्रेन से एमबीबीएस कर रहे थे, उनको कहा गया था बाकायदा कि आप तिरंगा दिखा दोगे तो आपको अलग से एक वेटेज दिया जाएगा। और निश्चित रूप से तो वहां लगता है कि जब मजबूत हाथों में देश का नेतृत्व होता है तो निश्चित रूप से घर का मुखिया जब होता है तो सबकी इज्जत होती है। तो हम उस घर में हैं जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी साहब हैं। निश्चित रूप से एक क्या मतलब शब्द है नहीं मेरे पास, तो मैं इतना अपील करना चाहूंगा मेरे अपनों से और भारतीय जनता पार्टी के सभी मेरे अपने, क्योंकि इस परिवार का मेंबर भी हूं मैं भाजपा ज्वाइन करने से पहले मेंबर था सीएलसी का, अब भाजपा ज्वाइन करने के बाद सीएलसी के साथ साथ मैं भाजपा परिवार का मेंबर हूं। तो सभी से निवेदन है और लग जाए हम। आज 9 तारीख है, 15 तारीख से नवरात्रा स्टार्ट हो जाएंगे। नवरात्रा से पहले हम लोग हमारी प्लानिंग स्टार्ट कर चुके हैं, पर नवरात्राओं से तो फुल फ्लेश फर्स्ट नवरात्रा से मेरे सारे अपनों को जो भी इस तारीख को जहां भी देख रहे हैं, जो श्रवण को अपना मानता है और फतेहपुर में एक नया विजन से हम काम करें। मुझे एक पत्रकार भाई ने पूछा विजन क्या है, तो मैंने कहा कि मैंने जब सीकर में 96 कोचिंग स्टार्ट किया था तब एक विजन था, सीएलसी का सपना, हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। अपना उस समय हंसी का पात्र था, मजाक का पात्र था। आदमी बड़ी बात करेगा तो शायद मजाक होगी, ऐसे मेरा सपना है कि अभी मेरे फतेहपुर में शिक्षा का लेवल, मैंने कहा तब बहुत खराब है पर अच्छा भी नहीं कह, मतलब एक अच्छा लेवल पे भी नहीं कह सकते। इसका आंकड़ा मैं यहां से मानता हूं कि वहां हमारे बच्चे कितने यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, कितने बच्चे आरपीएससी क्रैक कर चुके हैं, कितना बच्चा मेडिकल में, कितना बच्चा आईटी में है। ये सब चीजें मैं शिक्षक में वही बात करूंगा मैं, और फिर से कहता हूं मैं शिक्षाविद के रूप में, एक टीचर रूप में चुनाव में आ रहा हूं और वही मेरा एक फॉर्मेट रहेगा। वही मैं पहचान के 30 साल जो मैंने काम किया है उस काम को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। तो एक बार फिर से अपील करना चाहता हूं मेरे सारे स्टूडेंट से कि आज बिल्कुल, आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, एक समय गुरु दक्षिणा का 23 नवंबर 2023 को वो कमल के बटन पे बटन दबा के और अपने श्रवण को भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने, उन अपने लोगों ने जो विश्वास आपके सर पे किया है, तो आप ये बताएं उनको कि हाँ हम हमारे सर के साथ हैं। पूरे भाजपा के जो हमारे बंधु हैं वो भी बिल्कुल साहब, पार्टी ने जिम्मेदारी दी आपको तो पूरी पार्टी कंधे से कंधा आपके साथ खड़ी है। और फिर से कहना चाहता हूं मैं इस चुनाव के दौरान हो सकता है सब साथियों से व्यक्तिगत नहीं मिल पाऊं, मेरा प्रयास रहेगा क्योंकि लकीली समय ठीक है 30-35 दिन में मिल गए। मेरा प्रयास रहेगा फतेहपुर तहसील के हर व्यक्ति तक मैं जाऊं, फिर भी समय की बाध्यता होती है तो कोई नाराज नहीं हो आप। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास रहता है। श्री राम जी जो नया मोबाइल नंबर हम लिया है, श्री राम जी वो नंबर आप मुझे बता दें ताकि मैं न बोल दूं। आज से एक नया मोबाइल नंबर श्री राम जी आप आके बता दें। श्री राम जी 94 ऐसे लिख के दे दो मेरे को, मैं आपको बोल देता हूं। नया मोबाइल नंबर, जो पुराना मोबाइल नंबर था वो सीएलसी का था, अब एक नया नंबर भाजपा उम्मीदवार का फतेहपुर शेखावाटी से, यह नंबर आपको दे रहा हूं। इस नंबर पे आप सब लोग अपना, वो नंबर चालू रहेंगे मेरे, वो नंबर भी चालू रहेंगे, बट आप इन नंबर पे भी बात कर सकते हैं। 9413678888 94 13 67 67 8888 8 मेरा नंबर रहता है हमेशा ही, ये मेरा एक लकी सा नंबर मानता हूं मैं। तो ये आप सभी से मेरी अपील है। आई थिंक मेरे सामने बहुत से मेरे अपने लोग खड़े हैं, मेरी बात शायद कंप्लीट है। इसके अलावा सुझाव विचार साथी का हो तो हम अगले लाइव में जब भी आएंगे। फतेहपुर में आज 9 अक्टूबर की शाम को लाइव हो रहा है। फतेहपुर में कब आऊंगा, किस समय आऊंगा, ये कल सुबह हमारे सारे साथियों टेलीफोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा बता दिया जाएगा। और फिर से एक बात कहता हूं कि शब्दों पे हम ना जाके इतनी बात जानिए कि हमें 30 साल बाद फतेहपुर में कमल खिलाना है। 30 साल बहुत लंबा समय होता है। भगवान राम का वनवास 14 साल था भाई, 30 साल का वनवास हो गया पार्टी को। और निश्चित रूप से मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं तो कहता हूं मेरे पार्टी के पदाधिकारियों से, हर कार्यकर्ता से कि आप मेरा कितना आप उपयोग करके इस कमल को खिला सकते हैं, मैं उसके लिए तैयार हूं। और इस यज्ञ कुंड में मैं भी एक आहुति देने बैठा हूं। हम निश्चित रूप से अच्छा यज्ञ करेंगे, जीतेंगे। रिजल्ट 3 दिसंबर को आ रहा है गोवर्धन जी, रिजल्ट 3 दिसंबर की शाम को आ रहा है। अंकित जागीर 3 दिसंबर की शाम को हम बिल्कुल कमल खिला के हमारे पार्टी के उन सारे हमारे अपनों को ये हमारी भेंट अर्पित करेंगे। और निश्चित रूप से फतेहपुर कार्यक्रम में बड़ा जोश है कि 30 साल बाद हम कमल खिलाएंगे। छोटे छोटे स्वार्थों पे, व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकता है हमारे कभी टकरा जाए, उनसे ऊपर आना पड़ेगा, हमें पार्टी के बारे में सोचना होगा। मैं उस बात को कोट करके मेरी बात समाप्त करूंगा। जब एक बार हमारे सबसे आदर्श भाजपा के हमारे
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार जब एक वोट से गिरी थी, वो पार्लियामेंट का स्पीच मुझे आज भी याद है, मुझे रोंगटे खड़े कर देता है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, देश का रहना बहुत जरूरी है। एक वोट को वोट खरीद के यदि मैं सरकार बचाऊं तो मैं उसको चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जहां हमारा मुख्य ये बोल के गया। हमारे वो वाजपेयी साहब धाड़े शेर की तरह, वो वीडियो मेरे को हमेशा प्रेरित करता है। तो मैं मेरे फतेहपुर कार्यकर्ता हूं, दोस्तों मनमुटाव होते रहेंगे, चलते रहेंगे। पार्टी टिकट किसी एक व्यक्ति को दे सकती है, पार्टी रहना जरूरी है। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ कभी पूरे नहीं हो सकते, स्वार्थ तो नहीं कहूंगा, व्यक्तिगत हमारी सफलता कभी नहीं हो सकती, सफलता पार्टी की है। फिर से कहता हूं, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश का रहना जरूरी है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। माननीय वाजपेयी जी इस बात को याद रखें, व्यक्तिगत किसने क्या रहा, निश्चित रूप से पार्टी टिकट किसी एक व्यक्ति दे सकता है। निश्चित रूप से हम सब साथ मिलकर खिलाएंगे कमल, जिताएंगे कमल। जय जय भाजपा, जय जय भाजपा। नमस्कार दोस्तों।